श्री राधे। मेरे YouTube चैनल जिज्ञासा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का हमारा विषय है कि किस प्रकार एक दिन झूठ बोलने पर, मात्र एक झूठ बोलने पर और किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को एक दिन के लिए नरक जाना पड़ा था। ये बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका था और उसके पहले दोनों तरफ सेनाएं डिवाइड की गई, भगवान को बांटा गया। पहले कौरवों से पूछा गया तो कौरवों ने कहा कि हमें भगवान आप अपनी विशाल सेना दे दीजिए, और पांडवास को मिले भगवान। आप सबको विदित है कि भगवान ने किस तरह से अर्जुन का रथ हाँका था युद्ध में, और भगवान उनके साथ में थे। यहाँ पर फिर युद्ध आरंभ हो चुका है, दोनों तरफ से बहुत जोरों शोरों पर युद्ध चल रहा था, और युद्ध होते होते लगभग काफ़ी समय बीत गया था। तो अभी तक कोई निर्णय पर नहीं जा पा रहे थे कि युद्ध का निर्णय क्या है। तो भगवान को एक युक्ति सूझी। भगवान ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि तुम एक झूठ बोलो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो भगवान ने उन्हें पूरा समझाया कि तुमने सिर्फ इतना कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा एक हाथी का नाम है और सच में वो मारा गया था। तो तुम्हें झूठ कहाँ बोलना है, सच ही बोलना है। और इससे क्या होगा कि अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र भी है अश्वत्थामा। तो जैसे ही तुम ये बोलोगे तो वहाँ पर कौरवों का मनोबल टूट जाएगा, और इससे हमें युद्ध में कुछ जीत की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो धर्मराज नहीं माने, लेकिन फिर जब भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया तो उन्हें लगा कि ठीक है, झूठ भी नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने अनाउंस कर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, वहाँ से गुरु द्रोणाचार्य का मनोबल टूट गया। आखिर पुत्र है उनका, और वो एकदम से टूट गए। पांडवास की जीत हुई और इन्होंने अपना राजपाट संभाला, और फिर अपना एक साधारण जीवन ये लोग अपना बिताने लगे। एक समय ऐसा आया जब इनको शरीर छोड़कर जाना पड़ा। तो सब अपने कर्मों के हिसाब से, कोई शरीर के साथ गया, कोई अपना शरीर छोड़ के गया। तो ये पांचों पांडव जो हैं अपने सशरीर स्वर्ग की तरफ चले। जब ये जा रहे थे तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक एक का शरीर वहां छूटता चला गया। द्रौपदी ने शरीर छोड़ा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा द्रौपदी के बारे में, अच्छा हुआ मर गई, बहुत घमंड करती थी, और दूसरा ये हम पांचों भाइयों में भेद भी किया करती थी। इसका ज़्यादा ध्यान अर्जुन की तरफ रहा करता था, जबकि ये हम पांचों के हिस्से में थी, लेकिन ये इसका पूरा ध्यान अर्जुन की तरफ सेवा में ज़्यादा होता था। अच्छा हुआ मर गई। फिर जब अर्जुन ने शरीर छोड़ा, युधिष्ठिर ने कहा कि अच्छा हुआ अर्जुन मर गया। इसको बहुत घमंड था अपने ऊपर कि मेरे जैसा धनुर्धर कोई नहीं है, तो अच्छा हुआ ये भी मर गया। तो इसी तरह वो सबके बारे में कुछ कुछ बोल रहे थे, और अंत में पहुँचते पहुँचते जब वो स्वर्ग की तरफ पहुँचे तो वहाँ जाने तक केवल इनके साथ एक कुत्ता था, और ये दोनों अंत में बचे। बाकी सब अपना प्राण पखेड़ू सबके उड़ गए थे। पहुँचने ही वाले थे, इतनी देर में एक भविष्यवाणी हुई, एक आवाज़ आई इनको कि अब तुम स्वर्ग में बिल्कुल पहुँच चुके हो, तो तुम्हारे साथ ये जो कुत्ता है इसको तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और केवल तुम अब अकेले यहाँ पर प्रवेश कर सकते हो। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं, ये मेरे साथ था और ये आगे भी मेरे साथ ही जाएगा, ऐसा मैं चाहता हूँ, मैं अकेले प्रवेश नहीं करूँगा स्वर्ग में। समझाया गया कि देखो यहाँ पर सब अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं, तुम सशरीर आ सकते हो, लेकिन ये कुत्ता यहाँ प्रवेश इनके लिए नहीं है, दूसरा किसी के लिए भी नहीं है, यहाँ केवल तुम्हारे लिए है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कुछ भी हो, बेशक मैं नहीं आऊँगा चलेगा, लेकिन अगर मैं आऊँगा तो मुझे ये साथ में चाहिए। तो ठीक है। इतने में वहाँ पर जो कुत्ता बना हुआ, वो कुत्ता नहीं था, वो धर्मराज यमराज थे।
तो वो प्रकट हो गए और बोले मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी धर्म निष्ठा निभाई और तुम न्यायप्रिय थे, तुमने हमेशा न्याय किया, तुम अपने कर्तव्य में अच्छे रहे और सबके प्रति तुमने न्याय किया है। और आज भी इस वक्त भी जब तुम्हें स्वर्ग मिल रहा है तब भी तुम्हें स्वर्ग का भी लालच नहीं, तुम अपने कर्तव्य पर अड़े रहे। इस बात से मैं तुम्हारी बहुत खुश हूँ। तो अब तुम्हारा स्वर्ग में स्वागत है। तो इन्होंने धर्मराज से पूछा कि मेरे सब भाइयों का क्या हाल हुआ, वो लोग कहाँ गए, उनको क्या मिला। तब यमराज ने बताया कि उन सबको नरक मिला, वो सब नरक में गए हैं। इनको बड़ा दुख हुआ, बड़े भाई थे, इन्हें बड़ा दुख हुआ कि मेरे सब भाई नरक में गए हैं। इनको दया आई, इन्होंने कहा कि क्या मैं उनको देख सकता हूँ। तो यमराज ने कहा नरक में जाना पड़ेगा उसके लिए। बोले ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि उनकी वहाँ पर क्या दशा चल रही है। तो यमराज ने कहा ठीक है चलो। यमराज और युधिष्ठिर महाराज दोनों ने नरक में प्रवेश किया। तो यहाँ इन्होंने देखा कि नरक में तो बहुत ही कष्ट है, दुख है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है माहौल, वातावरण सब दूषित है। किस किस तरह से लोग नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। इनको बड़ा दुख हुआ अपने सब परिवारजनों, मित्रों और अपने भाइयों को देख करके कि बहुत खराब हालत है उनकी। उसके बाद इनको कहा कि अभी आप स्वर्ग में चलिए। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि युधिष्ठिर महाराज नरक में क्यों आए, उनका क्या अपराध ऐसा जीवन में हुआ, जबकि वो तो धर्मराज कहे जाते हैं और सबके प्रति उन्होंने न्याय किया अपने जीवन में। कभी भी आज तक जाने अनजाने उनसे कोई अपराध नहीं हुआ था। जब उनसे कहा गया कि तुम्हें राजपाट भी नहीं मिलेगा तो वो सहर्ष तैयार हो गए कि हाँ कोई बात नहीं, हमें राजपाट नहीं चाहिए, मात्र 5 गांव ही हमें मिल जाएंगे तो भी हमें मंजूर है। रहने के लिए एक आसरा चाहिए, शरीर है तो आसरा चाहिए। वो उसी में राजी हो गए थे। तो फिर इस तरह उनको नरक में क्यों जाना पड़ा, ये समझने की बात है। क्योंकि उन्होंने युद्ध के मैदान में झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मारा गया है। नहीं, ये भी बात नहीं थी कि उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने झूठ बोला सही है, लेकिन भगवान ने उनसे कहा था कि तुम्हें झूठ बोलना है। जब भगवान ने ही कह दिया है तो वो झूठ भी झूठ नहीं है, मान्य था। भगवान ही सजा देने वाले हैं और भगवान ने ही कहा था कि बोलो, तो फिर वो अपराध नहीं था। वो गलती ये हो गई थी उनकी कि उन्होंने, भगवान ने जब उनसे कहा कि झूठ बोलो तब उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो इनके मना करने पर ये अपराध हो गया। क्योंकि जब त्रिलोकीनाथ ने अगर कुछ कहा है तो उसमें भी तो कुछ हित होगा ना, और जब भगवान साक्षात कह रहे तो इन्हें मानना चाहिए था। बस यही इनका अपराध था, इस वजह से इनको एक दिन के लिए नरक में जाना पड़ा था। हमें शिक्षा यही मिलती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। आप कुछ समय के लिए झूठ बोलकर जीत सकते हैं, आपकी कामना पूरी हो सकती है, लेकिन ये आपको पता है कि बाद में एक वक्त ऐसा आएगा कि उस झूठ की सज़ा जब हमें मिलेगी तो वो शायद हम सहन नहीं कर पाएंगे। आज हम परिस्थिति के हिसाब से झूठ बोल देते हैं तो उसे शायद हम सहन कर सकते हैं, कभी हम माफ़ी मांग करके भी सहन कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान की छड़ी चलेगी ना हमारे लिए तो वो समय बड़ा असहनीय होगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए जय श्री राधे।